गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अपना डिसोल्यूशन का चैप्टर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। भाई मुझे पता नहीं तुम लोग कितनी वीडियो देखते हो, लेकिन इसमें व्यू नहीं दिख रहे हैं, मतलब कि आप लोग कम एक्टिव हैं। प्लीज़ एक्टिव होइए सब बच्चे। और ना ही मेरे पास फ़ोटोज़ आ रही हैं किसी भी स्टूडेंट की कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एटलीस्ट रिप्लाई तो करिए कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ABC शेयर करे प्रॉफिट डिज़ोल्व हुई है 30 जून 2013 को। द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट गिवन है। इस क्वेश्चन में भी करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट का ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। क्या करना है कि पहले सारी एडजस्टमेंट किस में डालनी है, करंट अकाउंट से। फिर करंट अकाउंट के बैलेंसेस किस में ट्रांसफ़र करने हैं, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बाकी देखिए क्या क्या ट्रांसफ़र होएगा। टू डेटर, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्लांट, बाय क्रेडिटर, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। P&L अकाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होएगा। बाय एज वाइफ लोन और बाय बैंक लोन एट 12%। ये सभी किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे फिर तुम्हारे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हम इसके एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट है, देयर इज़ ए बिल ऑफ 5000 अंडर डिस्काउंट। द बिल वाज रिसीव फ्रॉम आर प्रूव इंसॉल्वेंट और 60 पैसे वर रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। ये सेम वही पॉइंट है जो हमने मोहन के टॉपिक का पॉइंट करा था कि एक बिल है जिसको अंडर डिस्काउंट करवा रखा है 5000 और आर इंसॉल्वेंट हो गया। तो हमें इसकी एंट्री कहाँ करनी है, दो साइड एंट्री करनी है, ठीक है ना। हमें इसकी एंट्री कितनी साइड करनी पड़ेगी, टू साइड एंट्री करनी पड़ेगी। मैं ट्रांसफ़र करने की एंट्रीज़ नहीं कर रही, केवल इनके एडजस्टमेंट की एंट्रीज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो जो बिल आपने बैंक से डिस्काउंट करा रखा है, तो टू बैंक करके उस बिल की क्या करनी पड़ेगी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बिल हो गया डिसऑनर। कितनी पेमेंट होएगी, 5000 की, ठीक है। दूसरा, जो आर ने रुपए दिए हैं बाय बैंक करके, आर से जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है, 5000 का 60% यानी कि केवल 3000 रुपये रिसीव हुए हैं, वो बाय बैंक करके हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, it was found that an investment not recorded in the books 8000, it is taken by one creditor at this value। तो मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ, अगर कोई लाइबिलिटी कोई एसेट्स लेती है तो हम उसकी एंट्री अपनी बुक्स में नहीं करते हैं। तो हम इसकी एंट्री अपनी बुक्स में नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर ने क्या ले ली है, इन्वेस्टमेंट ले ली है। जो हमारे क्रेडिटर 31,000 के थे, अब वो 8,000 रुपये कम रहकर कितने के रह जाएंगे, केवल 23,000 के रह जाएंगे। ए एक्सेप्टेड फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन। ए ने फर्नीचर को अपने वाइफ के लोन में ले लिया। तो फर्म के लिए फर्नीचर तो एसेट्स है और उसकी वाइफ का लोन क्या है, लाइबिलिटी है। तो एसेट्स ने लाइबिलिटी ले ली ना, तो हम इसकी एंट्री भी अपनी बुक्स में नहीं करेंगे। बैंक लोन की पेमेंट की गई है विद 9 मंथ इंटरेस्ट। तो हम इंटरेस्ट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। बैंक लोन कितने रुपए का है आपका, बैंक लोन की पेमेंट कर दी गई 20,000 की, और 20,000 के साथ 12% इंटरेस्ट रेट है। तो 20,000 12% और कितने मंथ्स का इंटरेस्ट रेट है, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट है। तो 9 मंथ के लिए इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा आपका, 1800 रुपये। तो ये आपका 1800 रुपये आप इसकी क्या कर दोगे, इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर दोगे, ठीक है। एसेट्स रियलाइज ये कर लोगे, बैंक में लिखनी है। डेटर कितने आ जाएंगे, 24,500, स्टॉक 60,000 का और प्लांट 28,000 का। अब देखिए आपकी लाइबिलिटी साइड क्या रह गया, क्रेडिटर की पेमेंट नहीं हुई ना, कि केवल 8,000 के हुए थे। तो क्रेडिटर की भी पेमेंट कर दो। कितने की पेमेंट रह जाएगी, अब केवल 23,000 की पेमेंट रह जाएगी, क्योंकि 8,000 वालों ने आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले ली थी। ए ने अपनी वाइफ के लोन के बदले फर्नीचर ले लिया और बैंक लोन की आप पेमेंट कर चुके हैं। बाकी इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है ऐसी। तो आप इसका लॉस और प्रॉफिट निकालिए। लॉस आ जाएगा वो इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करिएगा। फिर करंट अकाउंट बनाओगे, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन करंट अकाउंट के, रिजर्व बांटो, P&L बांटो और रियलाइजेशन का लॉस बांट दो। फिर ये जो बैलेंसेस आएंगे किस में ट्रांसफ़र कर दोगे, कैपिटल अकाउंट में, और उनकी पेमेंट वगैरह करके बैंक अकाउंट बना दोगे, ठीक है। इसके बाद है, राम, श्याम और मोहन पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं 2:1 की रेशो में। उनकी बैलेंस शीट आपको ये बता रखी है। और उसके बाद देखिए आपको क्या क्या बोल रखा है इसके अंदर। सबसे पहले देखिए क्या क्या ट्रांसफ़र होएगा। ट्रांसफ़र करना मैं नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कैसे ट्रांसफ़र होता है। टू डेटर, टू स्टॉक, टू प्लांट, टू पेटेंट्स, 200 शेयर इन एक्स कंपनी, 300 शेयर इन वाई कंपनी, टू गुडविल। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कहाँ बटेगा आपका, पार्टनर्स में, टू साइड में बट जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट एक तरह से, ठीक है।
बाय क्रेडिटर, बाय बीपी, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, इसको केवल बाय में ट्रांसफ़र करके छोड़ोगे और राम के लिए क्या बनेगा उसका लोन अकाउंट। इसके बाद क्या है, राम टेक्स ओवर डेटर 10,000, स्टॉक 20% लेस वैल्यू और प्लांट एट 30,000। तो ये तो लिख दोगे तुम राम में, 10,000 का स्टॉक, 10,000 के डेटर, 40,000 का स्टॉक और 30,000 की क्या लिया है प्लांट, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 80,000। उसके बाद ये देखिए, आउट ऑफ क्रेडिटर took some part of patents, book value 8,000 at 4,800 और बैलेंस क्रेडिटर वर पेड एट 1,200 डिस्काउंट। अब ये वाला पॉइंट आप ज़रा देखिए कॉपी में कि क्रेडिटर आपके टोटल कितने के थे, 40,000 के, उसमें से कुछ क्रेडिटर ने 8,000 बुक वैल्यू वाले पेटेंट्स, 8,000 वाली बुक वैल्यू वाले पेटेंट्स कितने रुपए में ले लिए हैं, 4,800 में ले लिए हैं। तो कितने बचे आपके, 35,200 बचे आपके पास रिमेनिंग क्रेडिटर कितने रह गए, 35,200 के रह गए। इनको भी कितने डिस्काउंट पे पेमेंट कर दी गई, 1,200 रुपये डिस्काउंट पे पेमेंट कर दी गई। तो 1,200 रुपये अगर डिस्काउंट हो गया तो क्रेडिटर को पेमेंट कितनी की गई है, 34,000 की पेमेंट की गई है। तो आप टू बैंक करके पेमेंट टू क्रेडिटर कितना लिख देंगे, 34,000 रुपीज़। आगे भी ये पॉइंट समझ में, ठीक है। इसके बाद है, देयर इज़ अनरिकॉर्डेड एसेट्स 15,000 नॉट मेंशन्ड इन ए बैलेंस शीट विच वाज टेकन बाय राम 10,000 एज इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन। ये वाला पॉइंट देखिए, राम का लोन कितने हज़ार का था, 40,000 का, जिसमें से उसने एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने रुपए की ली केवल अपने लोन के बदले, 10,000 के बदले। तो देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आर्ट्स लोन अकाउंट डेबिट 40,000 का, उसने जो रियलाइजेशन की एसेट्स ली, अनरिकॉर्डेड एसेट्स ली, वो कितने की ली, केवल 10,000 की। तो बाकी उसको बैंक से कितनी पेमेंट की गई होगी, इसके लोन की 30,000 पेमेंट की गई होगी। तो जो तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट है ना, उसमें बाय आर्ट्स लोन अकाउंट करके आप कितने रुपए दिखाएंगे, केवल 10,000 रुपये ही दिखाएंगे। और जब आप आर का लोन अकाउंट बनाएंगे, जब आप आर का लोन अकाउंट बनाएंगे, इस क्वेश्चन में नहीं बनाया हुआ, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए आर का लोन अकाउंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो आर के लोन अकाउंट में कैसे बनेगा, बाय बैलेंस, ये हम क्या बना रहे हैं, आर्ट्स लोन अकाउंट, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितने रुपए का लोन है, 40,000 का, टू रियलाइजेशन करके उसने एसेट्स कितने की ली है, 10,000 की। तो टू बैंक करके उसको पेमेंट कितने की हुई है, 30,000 रुपीज़ की हुई है। रियलाइजेशन अकाउंट में आप एंट्री करेंगे बाय आर्ट्स लोन अकाउंट। आगे भी बात समझ में। इसके बाद देखिए क्या क्या रखा है, शेयर ऑफ एक्स कंपनी वर एग्री टेकन बाय शाम 30 पर शेयर। एक्स कंपनी के शेयर कितने थे, 100, जिसको शाम ने ले लिए कितने रुपए में, 30 रुपये में। 100 शेयर 30 रुपये के अकॉर्डिंग कितने के हो गए, 3,000 के। तो हम क्या लिख देंगे, बाय शाम्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए लिख दिए, 3,000 रुपये। समझ में आ गई। अब वाई कंपनी के शेयर हैं वो कितने वैल्यू किए गए हैं, 12,000, और सभी पार्टनर्स ने इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 2:1। 12,000 को 2:1 की रेशो में बांट दो, कितना आएगा, 4,800, 4,800 और 2,400, तो वो दे दो। बाय राम्स कैपिटल अकाउंट, बाय शाम्स कैपिटल अकाउंट, बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स ने ये शेयर किस रेशो में बांट लिए, 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ठीक है, समझ में आ गई है वाई कंपनी के शेयर की बात। इसके बाद क्या है, बैलेंस पेटेंट्स रिलाई 70% ऑफ बुक वैल्यू। टोटल पेटेंट्स कितने के थे, 20,000 के। आप एक पॉइंट जो क्रेडिटर वाला पॉइंट पढ़ा, उसमें क्रेडिटर ने कितनी बुक वैल्यू के पेटेंट्स ले लिए थे, 8,000 के। टोटल पेटेंट्स थे 20,000 के। 8,000 बुक वैल्यू के पेटेंट्स ले लिए क्रेडिटर ने, तो रिमेनिंग पेटेंट्स कितने के बचे आपके पास, यानी कि पेटेंट्स आपके पास कितने के बचे हैं, 12,000 के। 12,000 के पेटेंट्स 70% रियलाइज्ड हुए हैं, यानी कि कितने रुपए मिले हैं 12,000 से, 8,400। तो हम बाय बैंक करके जो रुपए लिखेंगे पेटेंट्स के लिए, वो कितना लिखेंगे, 8,400। ठीक है, एक तो इसमें ये जो पॉइंट है ना आर के लोन का, वो अच्छे से करो। और ये वाई का जो शेयर है 12,000 वैल्यू किए गए हैं, तीनों पार्टनर्स उसको किस रेशो में बांट रहे हैं, 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो भी वो एसेट्स ले रहे हैं, जैसे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिख दो,
एडवर्टीज़मेंट सस्पेंस दे दो, रियलाइजेशन में उन्होंने जो एसेट्स ली हैं उनकी एंट्री कर दो, लॉस की एंट्री कर दो और टू बैंक से पेमेंट कर दोगे। ठीक है, इसके बाद है आपका 29। इसमें एक पॉइंट चेंज है, वो पॉइंट बताऊंगी केवल, ये वाला पॉइंट पढ़िए। ए इज़ टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। वो बियर करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की तो आप एंट्री करोगे नहीं। ठीक है, दूसरी बात, उसको 5% कमीशन देना है, तो कमीशन की एंट्री क्या कर दोगे, टू एस कैपिटल अकाउंट करके आप उसको कमीशन दे दोगे। देखो, टू डेटर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट, पीएनएल अकाउंट को पार्टनर्स में बांट दोगे। बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय क्रेडिटर, बाय प्रोविडेंट फंड, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाय कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ए ने कौन कौन सी एसेट्स बेची हैं, डेटर्स बेचे हैं 30,000 के, स्टॉक है 26,000, इन्वेस्टमेंट 75%, प्लांट है 42,500 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की आपको एंट्री करनी नहीं है। तो आप इन सारों को एक साथ टोटल कर दीजिए। टोटल उसने कितने की एसेट्स बेची है बाय बैंक करके, 1,10,000। तो जो ए को कमीशन देना है वो कमीशन किस पे कैलकुलेट करोगे, 1,10,000 पे ए को कमीशन देना है 5% से, तो ए का कमीशन कितना आ रहा है 5,500। तो जो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उस रियलाइजेशन अकाउंट में टू साइड में शो कर देना टू एस कैपिटल अकाउंट, फिर मेंशन कर देना कमीशन कितना 5%, 5,500 रुपये। बस ये थी इसकी एंट्री। बाकी वही है कि कमीशन रिसीव इन एडवांस रिटर्न टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000 वर्क डन, तो 3,000 रुपये काट के कितना वापस कर दिया गया है, 5,000 रुपये कमीशन को वापस कर दिया गया है। ठीक है, 5,000 वापस कर दोगे। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर, उसकी भी पेमेंट की गई है, तो आप 7,200 की क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद है कंपनसेशन पे किया है 9,800 का और 25,000 किसके पे करे हैं, प्रोविडेंट फंड के। क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह के लिए कुछ कह नहीं रखा, तो आप अपनी तरफ से उनकी पेमेंट्स भी करेंगे। बस यही पॉइंट था इसके अंदर नया। और लास्ट जो आपका ये बड़े क्वेश्चंस में रह गया, हम जनरल एंट्री कल करेंगे। तो ये क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ क्या कह रखी है कि जो बिज़नेस डिसॉल्व हो रहा है और ए एग्री टू टेक ओवर द बिज़नेस, सारा का सारा बिज़नेस कौन ले रहा है, ए ले रहा है। तो बाय बैंक करने की बजाय चीज़ आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, बाय एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सभी चीज़ कौन ले रहा है, ए ले रहा है। प्लांट भी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी, गुडविल भी, पेटेंट्स भी, डेटर भी, स्टॉक भी। अच्छा, क्रेडिटर के पॉइंट, क्रेडिटर को भी वो टेक ओवर कर रहा है 22,000 में, तो इन्होंने इसमें से माइनस करके दिखा रखा है। अगर आप चाहें तो इस क्रेडिटर को टू एस कैपिटल अकाउंट करके भी दिखा सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। इन्होंने माइनस करके दिखा रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि वो लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, तो टू एस कैपिटल अकाउंट करके आप उसको दिखा सकते हैं। फिर वही सेम है, कैपिटल अकाउंट सेम है, टू बैंक करके पेमेंट होएगी, बैंक अकाउंट बनेगा, क्योंकि ये वाली फर्म तो हो गई बंद। अब जो ये सारा इसने लिया तो वो किसकी रहेगी, केवल एक ही रहेगी, फिर इन्होंने एक ही बैलेंस शीट करके दिखा रखी है। ठीक है, और हम फिर अब अपनी कल से करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज़। 2 दिन का और रह गया ये चैप्टर, और मंडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट हो। ठीक है।